गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किनके साथ और कब होता है, उसका पोजीशन क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि आर्टिकल को इस तरीके से आप कभी नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से आज हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और हम लोग चाहेंगे, मेरा ये प्रयास होगा कि हम हर हाथ पूरी तरह से हम समझा सकें आपको कि आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोगों का टॉपिक जो है आर्टिकल। तो आर्टिकल शब्द को हमको याद रखना है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ठीक है, आर्टिकल दिख रहा है, दिख जाएगा आर्टिकल, या थोड़ा और बड़ा लिखें आर्टिकल। तो आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम लोग पहले समझेंगे कि आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ हो जाता है कोई वस्तु वगैरह हो तो उसको भी हम लोग आर्टिकल ही कहते हैं। तो कोई वस्तु को भी हम लोग आर्टिकल कहते हैं, या आर्टिकल का अर्थ हो जाता है लेख भी हो जाता है। और आर्टिकल का अर्थ एक और हो जाता है लेख हो, या एक और अर्थ होता है अनुच्छेद भी कहते हैं आर्टिकल को। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल का अर्थ होता है वस्तु, लेख और अनुच्छेद। पर यहाँ पर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं तो ना इसका अर्थ होता है अनुच्छेद, ना लेख, ना ही वस्तु कोई होता है। यहाँ पर आर्टिकल होता क्या है, तो वो आर्टिकल जो है चीज़ है वो होता है ए, एन और द। ये तीन चीज़ें जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत मायने रखते हैं और इसका इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो पहले नोट करना है कि आर्टिकल क्या होता है। तो ए, एन, द, ये जो है शब्द तीन है और ये टोटल इंग्लिश ग्रामर में ये तीन ही शब्द हैं जिसे आर्टिकल हम लोग नाम देते हैं और आर्टिकल के नाम से इसे हमें जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, और परिभाषा से किसी शब्द के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में पता चल जाता है कि वो किस तरीके से काम करेगा या उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होगा। तो आर्टिकल का कई डेफिनेशंस है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक डेफिनेशन लिखेंगे, एन आर्टिकल इज द indicator of the arrival of a noun। ये आर्टिकल का डेफिनेशन हो जाएगा। ध्यान से हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को। एन आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल जो होता है इज द इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है ऑफ द अराइवल ऑफ ए नाउन। यानी अराइवल का अर्थ हो जाता है आगमन होता है। आप लोग कई बार सफ़र किए होंगे ट्रेन से या फ्लाइट से, कहीं भी गए होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है अराइवल और डिपार्चर। तो अराइवल का मतलब होता है आने वाला, आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है जाने वाला या उसको प्रस्थान जिसको कहते हैं। तो अराइवल का मतलब होता है आने वाला। तो नाउन के आने का, ऑफ का मतलब का के की, तो नाउन के यानी कोई भी नाउन, ए का मतलब होता है एनी के सेंस में, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ए का मतलब कोई एक नाउन जो आने वाला है, उस नाउन के आने की सूचना देता है। कौन देता है? वही देता है आर्टिकल। इसी का नाम होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम डेफिनेशन में कहेंगे कि आर्टिकल इज द इंडिकेटर ऑफ द अराइवल ऑफ ए नाउन। तो इस बात से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल का क्या काम होता है। डेफिनेशन कहता है कि आर्टिकल वह शब्द होता है या आर्टिकल एक शब्द है, वह क्या काम करता है, किसी नाउन के आने की सूचना देता है। और आर्टिकल ये तीन ही होते हैं, पर इसके टाइप्स कितने होते हैं तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। टाइप्स या हम लोग काइंड्स भी बोलते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल देखेंगे ध्यान से। आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो आर्टिकल के दो काइंड हो जाएंगे। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो जाता है डेफिनिट आर्टिकल। ये आर्टिकल के दो टाइप्स हो जाएंगे, पहला इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। ये आर्टिकल के दो टाइप हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब टाइप तो दो हो गए, लेकिन आर्टिकल टोटल है कितने तो हम बताए थे, ए, एन और द, ये तीन ही आर्टिकल है। तो इसमें इंडेफिनिट में कौन आएंगे और डेफिनेट में कौन आएंगे, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला इधर देखेंगे
इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा कहलाता है THE। इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, कब क्यों पढ़ते हैं ये हम बताएंगे। तो ये दा हो गया और ये AN हो गया। ये दो आर्टिकल के टाइप है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इसका एक हिडन मीनिंग भी होता है, वो हम लोग समझेंगे, कई बार बच्चों को पता नहीं होता है। AN का अर्थ हिंदी में तो एक होता ही होता है, बट AN का एक और होता है जिसका अर्थ हो जाएगा एनी के सेंस में। एनी यानी कोई भी एक, एनी मतलब कोई भी, कोई निश्चित नहीं होता है एनी, ठीक है। एनी मतलब कोई भी एक। और डेफिनेट का अर्थ हो जाता है निश्चित के रूप में। और यहाँ पर शब्द से अर्थ पता चल जाएगा, यहाँ पर है इनडेफिनिट, ठीक है, और यहाँ पर है डेफिनिट। डेफिनिट का अर्थ हो जाएगा निश्चित, और इनडेफिनिट का अर्थ हो जाएगा अनिश्चित। तो अर्थ से ही पता चलता है कि वह आर्टिकल जो निश्चित हो और वह आर्टिकल जो निश्चित हो, वह आर्टिकल जो अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब यानी कोई के सेंस में हो जाएगा। और ये डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहता है कि कोई भी चीज़ जब निश्चित होता है, कोई खास होता है, तब उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे रूल हैं, हम लोग एक एक रूल के बारे में समझेंगे। तो पहले यहाँ तक समझ चुके हैं डेफिनेट और इंडेफिनिट कैसे कहते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल दा को बोला जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल AN को बोला जाता है। तो हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसका यूजेस कैसे होता है। तो थोड़ा सा इसमें और भी इसका डिटेल देख लेते हैं कि A और N ये दो अलग अलग जो हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है। एक का तो अर्थ होता है एक के सेंस में, पर AN का इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ होता है, कब होता है, तो ये हम देखेंगे। तो A और N ये दो अलग अलग साउंड पे डिपेंड करता है। तो A जो है ये डिपेंड करता है, साउंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट, और दूसरा होता है वोवेल साउंड। ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे शब्द जहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है तो उसका ये देखा जाता है कि अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो A का प्रयोग करते हैं, अगर वोवेल साउंड है तो N का प्रयोग करते हैं। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ हो जाएगा। अगर हम दा बोलते हैं या दी बोलते हैं तो दा का उच्चारण या दी का उच्चारण ये डिपेंड करता है, उसके साउंड पर डिपेंड करता है। तो देखेंगे ध्यान से, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है